परमात्मा के चरणों में लगाना चाहता हूं। और वास्तव में जीवन 7 दिन का ही है अगर हम माने तो, क्योंकि सप्ताह के 7 दिन होते हैं और इन 7 दिन में ही हमारा जन्म होता है, 7 दिन में ही हमारी मृत्यु हो जाती है। कोई 8वां दिन नहीं आता। रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार 7 दिन ही होते हैं, कोई 8वां दिन नहीं आता। इन्हीं 7 दिनों में हमारा जन्म होता है, इन्हीं में मृत्यु हो जाती है। तो कहने का तात्पर्य केवल इतना है कि जितना हमें समय मिला है उतने समय में हमें केवल और केवल भगवान का चिंतन करना चाहिए। अरे जिन परमात्मा ने हमें सुंदर काया दी है, इस काया को हम संसार में लगाएंगे, भोग विलास में लगाएंगे, तो क्या इसलिए हमें यह काया दी है भगवान ने? जिस कार्य के लिए हम आए थे वो तो किया ही नहीं। जिस परमात्मा को हम प्राप्त करने के लिए मनुष्य रूप में आए हैं, वो कार्य तो हम कर ही नहीं रहे हैं। राजा परीक्षित जी ने विचार बना लिया कि मैं अपने 7 दिन, अपने जीवन के 7 दिन प्रभु के लिए समर्पित करूंगा। अनेक संतों के शरण में गए हैं। सुखदेव महाप्रभु के उन्हें दर्शन हुए। सुखदेव जी की शरण में गए हैं, कहा है कि मुझे 7 दिन बाद मृत्यु आ जाएगी, आप ऐसी कृपा कीजिए कि मेरे 7 दिन मंगलमय हो जाएं। सुखदेव महाप्रभु कहने लगे, कोई बात नहीं, तुम्हारे पास 7 दिन बहुत है। अरे तुम 7 दिन में संसार को समझ जाओगे, संसार को जान जाओगे, तुम्हें ज्ञान हो जाएगा कि ये संसार अधिक प्रिय है कि परमात्मा प्रिय है। क्योंकि सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। विश्व की उत्पत्ति कौन करते हैं? भगवान करते हैं। तापत्रय विनाशाय, इस संसार को खुद में लीन कौन करते हैं? परमात्मा। ये संसार जहां से बना है वहीं विलीन हो जाता है। हम और आप तो एक सृष्टि की रचना है। ये पृथ्वी जो बनी हुई है केवल सृष्टि की रचना है, ये ब्रह्मा जी ने की है। नारायण की आज्ञा से, नारायण की नाभि से कमल निकला, उस कमल में ब्रह्मा जी का निवास स्थान है। अब ब्रह्मा जी के 4 मुख हैं, पर उन्हें दूर दूर तक कुछ नहीं दिखा। चारों तरफ देखा तो जल ही जल है। अब ब्रह्मा जी विचार कर रहे कि मैं यहाँ कहाँ से आ गया, कौन हूँ मैं, पता ही नहीं ब्रह्मा जी। तो उस कमल की डंडी के सहारे वो जल के भीतर जाने लगे। बहुत दूर तक गए लेकिन उन्हें कुछ पता नहीं चला कि ये कमल कहाँ से आया। पुनः अपने स्थान पर आ गए। अब विचार कर रहे कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ। तो भगवान ने आकाशवाणी दे दी कि तप करो। तो ब्रह्मा जी ने कई वर्षों तक तप किया। नारायण के दर्शन हुए हैं। नारायण से ब्रह्मा जी ने पूछा कि मैं कौन हूँ? बोले, हमने तुम्हें सृष्टि की रचना के लिए यहाँ पर भेजा है, तुम सृष्टि की रचना करो। तो ब्रह्मा जी ने कहा, ठीक है, जैसी आपकी आज्ञा। तब ब्रह्मा जी ने मन से मारीची, नेत्र से अत्रि, मुख से अंगिरस, कान से पुलत्स, नाभि से पुलह, हाथ से क्रतु,
त्वचा से भृगु, प्राण से वशिष्ठ, अंगुष्ठ से दक्ष, छाया से संदर्भ और गोद से नारद जी, इच्छा से सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, इन ऋषियों को बनाया है। इनसे कहा कि जाओ तुम संसार की रचना करो, संसार बढ़ाओ। तो इन सब ने कह दिया, बोले महाराज हमारी गृहस्थ आश्रमों में रुचि नहीं है, हम आपकी आज्ञा नहीं मानेंगे, ब्रह्मा जी की आज्ञा नहीं माने। तो ब्रह्मा जी को क्रोध आ गया और उसी क्रोध से भगवान भोलेनाथ का प्रागट्योत्सव हुआ है। बोलिए भोले शंकर भगवान की। ब्रह्मा जी के क्रोध ही भगवान शिव हैं। अब जब इन्होंने बात नहीं मानी तो दाएं भाग से मनु महाराज को प्रकट किया है ब्रह्मा जी ने, और बाएं भाग से शतरूपा को आज्ञा दी कि अब तुम लोग जाओ सृष्टि की रचना करो। पश्चात में इनको भेज दिया है। इसके पश्चात उन्होंने करदम ऋषि को भेजा। करदम ऋषि का विवाह राजा मनु की दूसरी बेटी देवहूति से हुआ। देखिए करदम ऋषि को आज्ञा दे दी थी ब्रह्मा जी ने। करदम ऋषि की भी इच्छा नहीं थी कि हम भी संसार के गृहस्थ आश्रमों में नहीं पढ़ेंगे, प्रभु का भजन करेंगे। तप में उनका ज्यादा मन था। तो यहाँ पर करदम ऋषि ने 10,000 वर्ष तपस्या की थी। देखो सतयुग के 10,000 वर्ष, त्रेता युग के 1,000 वर्ष, द्वापर युग के 100 वर्ष और कलयुग के 10 वर्ष। अगर हम 10 वर्ष सच्चे मन से भगवान की आराधना कर लेवें तो प्रभु जरूर प्राप्त हो जाएंगे। इस बात में कोई संदेह नहीं। तो इन्होंने 10,000 वर्ष तपस्या की भगवान का उन्हें दर्शन हुआ। उन्होंने कहा करदम ऋषि ने, बोले महाराज ब्रह्मा जी की आज्ञा है कि हम सृष्टि की रचना करें, पर हमारा तो गृहस्थ आश्रमों में मन ही नहीं है। तो भगवान से करदम ऋषि ने कहा कि हाँ ऐसी कोई पत्नी मिल जाए जो मेरा संन्यास ब्रह्मचर्य का पालन भी करवा सके और मेरे साथ भी रहे। बोले ठीक है। राजा मनु की जो दूसरी बेटी है वो तुम्हारा तप में भी साथ देगी, तपस्या में भी तुम्हारा साथ देगी और तुम्हारा गृह कार्य में भी साथ देगी। बोले ठीक है, अगर वो साथ देगी तो मैं भी उसे एक वचन दे दूंगा कि एक पुत्र उसे जरूर प्राप्त कराऊंगा। इस प्रकार कह दिया। अब मनु महाराज अपनी बेटी को लेवा करके करदम ऋषि के आश्रम पहुंचे हैं। तो करदम ऋषि ने 3 आसन डाल दिए। मनु महाराज बैठ गए, शतरूपा बैठ गई, पर देवहूति नहीं बैठी। देवहूति मन में विचार करने के आगे चल के नहीं से मेरा विवाह होगा और पति के बिछाए हुए आसन पे मैं कैसे बैठ सकती हूँ। तो उन्होंने दाहिना हाथ उस आसन पे रख लिया, नीचे बैठ गई। करदम ऋषि समझ गए कि ये विवाह योग्य है। विवाह हो गया। विवाह हो गया, वह तप में लीन हो गए। पुनः कुछ समय के बाद देवहूति ने हाथ जोड़े, कहा कि आपने एक बात कही थी विवाह से पहले कि एक पुत्र जरूर प्राप्त कराएंगे, कृपा करके वह पुत्र प्रदान कर दीजिए, इसके बाद आप खूब तप करो। तो इन्होंने करदम ऋषि ने एक विमान बनवाया और वह विमान में कई कमरे थे। हर कमरों की दासियां थी, उसमें प्रकट हो गई। करदम ऋषि यात्रा के लिए निकले हैं तो उस यात्रा में इनकी 9 पुत्री हो गई। जिन पुत्रियों के नाम 9 बेटियों के नाम हुए कला, अनसुईया, श्रद्धा, हविर्भू, गति, क्रिया, ख्याति, अरुंधति तथा शांति। ये 9 बेटियां हो गई करदम ऋषि की।
अभी इनकी प्रतिज्ञा पूरी नहीं हुई। इसके बाद में एक पुत्र हुआ जिनका नाम कपिल नाम है। ये भगवान के ही अवतार हैं, नारायण के अवतार हैं कपिल देव जी। बोलो कपिल देव भगवान की जय। इन बेटियों का विवाह है, कला का विवाह हुआ मारीची से, अनुसुईया का अत्रि अंगरा पुलस्त पुलह ऋतु भृगु वशिष्ठ अथर्वा से संपन्न सब बेटियों का विवाह हो गए। पश्चात में करदम ऋषि तपस्या के लिए चले गए। अनेक अनेक भगवान के अवतारों की कथा श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को श्रवण करा रहे हैं। देखिए कथा बहुत विस्तार से अगर बताएंगे तो जन्मोत्सव आज नहीं कल हो पाएगा, इसलिए सूक्ष्म रूप में ही बताते जा रहे हैं। आगे की कथाएं आती हैं। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि देखो भगवान को जिसने प्राप्त किया है उनके ऊपर कठिनाइयां बहुत आई हैं, पर उन्होंने भगवान को प्राप्त कर लिया है। जैसे कि हम आपने कथाएं सुनी हैं, एक हाथी था गजेंद्र नाम का, उसने भगवान को प्राप्त किया। गजेंद्र नाम का हाथी था, सफेद रंग का। ये साधारण हाथी नहीं था, इसमें जंगल के हाथियों से कई गुना ज्यादा बल था। 1000 हाथियों का बल था उसमें जंगल का, इसलिए सारे जानवर उससे डरते थे। वो जब चलता था तो पृथ्वी कंपायमान होती थी। पृथ्वी कंपायमान होती थी तो सारे शेर भालू बंदर सब डरते थे उससे। उसकी 50 पत्नियां थी और 150 पुत्र थे। एक दिन जल क्रीड़ा कर रहा था एक सरोवर में, तो उस सरोवर में उसने देखा कि एक मगर उसका पैर पकड़े हुए है। एक मगर ने पैर पकड़ लिया तो वो हाथी हंसने लगा। हाथी हंस रहा है तो हाथी बोलने लगा कि देखो तो तुच्छ सा ये मगर मुझ जैसे बलवान हाथी का पैर पकड़े है, और देखो पांव तो हमारा आपका भी सब एक मगर पकड़े हुए हैं। हम और आप भी उसे तुच्छ समझ रहे हैं, उसे समझ नहीं पा रहे कि ये पकड़े हैं हमें, ये बलवान भी हो सकता है। वो मगर कौन है? काल है। हम और आप भी काल के मुख में ही हैं। काल ब्याल मुख ग्रासा त्रास निर्णास हेत। हम और आप भी काल के मुख में हैं, लेकिन समझ नहीं पा रहे। हाथी जैसे हंसते हैं, ये हमारा क्या बिगाड़ लेगा? कहते ना कि हमारा क्या बिगाड़ लेगा? डॉक्टरों से कहते हैं लोग बचा लो, जितनी फीस का हो उतनी ले लो, दवाई ठीक होनी चाहिए, इंसान ठीक हो जाए, जितनी फीस चाहिए उतनी ले लो। अरे भैया, जब काल का चक्र चलता है तो फीस कुछ काम नहीं आती। अभी कोरोना काल में ये देखा गया है, कई धनवान लोग अपने पैसा को लेके बैठे रहे। कहने का तात्पर्य केवल इतना है कि काल ब्याल मुखग्रासा त्रास निर्णास है। तभी जब काल का समय चक्र चलता है तो कोई नहीं बच पाता। हम अभी हंस रहे हैं कि काल हमारा क्या बिगाड़ लेगा, जैसे जी हाथी हंस रहा है। अब हाथी ये नहीं सोच रहा कि जो जलचर है, मगर कौन है? जलचर जीव, जल में रहने वाला। तो जलचर जो जहाँ का जीव होगा वहीं पे बलशाली होगा कि नहीं होगा? मगर जल का जीव है और हाथी भूमि का जीव है। तो मगर धीरे धीरे हाथी को खींच रहा है, धीरे धीरे करके खींचने लगा। अब हाथी छटपटाया, पत्नियों को आवाज लगाई, अरे देवियों मेरी रक्षा करो, ये मगर मुझे जल के भीतर ले जा रहा है, मुझे मार डालेगा। जब इस प्रकार कहा है तो पत्नियों में सूंड फंसाई, बचाने का प्रयत्न किया।
अब ना बचा पाई तो पत्नियों ने सोचा ये तो मरेंगे सो मरेंगे, हम सबको भी ले डूबेंगे, इसलिए छोड़ दी। पत्नियों ने साथ छोड़ दिया। बच्चों को आवाज लगाई, अरे बेटा मेरी रक्षा करो, मुझे बचाओ। तो बेटों ने भी प्रयत्न किया सूंड में सूंड फंसा के बचाने का। बेटों ने भी सोचा कि पिताजी तो जा ही रहे, पिताजी के चक्कर में हम सब भी चले जाएंगे। बोलो राधे राधे। कहने का तात्पर्य केवल इतना है कि अंत समय बस प्रभु का एक भजन चलेगा साथ, और कुछ साथ नहीं जाता हमारा। आपके कर्म है वही आपके साथ जाएंगे, इसके अलावा कुछ नहीं जाएगा। ये मेरा है, ये मेरी है, ये जीवन भर आप करते रहोगे, लेकिन अंत समय में कोई आपका साथ नहीं देगा। आज इनके पत्नियों ने, बेटों ने साथ छोड़ दिया। जब साथ छोड़ दिया, अब जल में धीरे धीरे भीतर जा रहा है। केवल उसका मुख बचा, इतना अंदर चला गया, केवल उसका मुख दिख रहा है हाथी। फिर भी वह मगर उसे घसीट रहा है। अब हाथी बेचारा क्या करे, पुकार रहा है कि अरे मेरी कोई तो रक्षा करो, कोई तो मुझे बचाओ, ये मगर मुझे जीवित नहीं छोड़ेगा, आज मेरे प्राण बचेंगे नहीं। निरंतर वह पुकार रहा है, किसको पुकार रहा है ये पता नहीं। उसी जल में से कमल का पुष्प उसने सूंड से उठाया है और ऊपर की ओर किया पुष्प। कहा अगर संसार में कोई बचाने वाला है, कोई रक्षा करने वाला है, तो आकर के मेरी रक्षा करना। जीवन की डोर तुमसे बांधी है सांवरे सांवरे, जीवन की डोर तुमसे बांधी है सांवरे सांवरे, दर्शन की भीख दे दो, दर्शन की भीख दे दो, दर्शन की भीख दे दो, दर्शन की भीख दे दो। नैना है बाप की डोर तुमसे बांधी है सांवरे सांवरे, की डोर तुमसे बांधी है सांवरे।
पुकारिए। सावरे सावरे की डोर तुमसे पाती है सावरे। दर्शन की भीख दे दो, दर्शन की भीख दे दो। हरि देना है बाबरे, की डोर तुमसे पाती है सावरे। सावरे की डोर तुमसे
कर दो कृपा की मुझ पे, कर दो कृपा की मुझ पे, एक और सावरे सावरे जीवन की डोर तुमसे आती है चावरे सावरे की डोर तुमसे आती है चावरे दर्शन की भीख दे दो, दर्शन की भीख दे दो, दर्शन की भीख दे दो, दर्शन की भीख दे दो। हरि नैना है बाप एक बार प्रेम से बोलेंगे राधे राधे। उस हाथी ने आवाज लगाई, अगर संसार में कोई रक्षा करने वाला हो, अगर कोई मेरे प्राणों की रक्षा करने के लिए हो तो कृपा करके मेरे प्राणों की रक्षा करो। बार बार उसने स्मरण किया है। तो लक्ष्मी जी ने भगवान से आग्रह किया, बोले प्रभु कोई हाथी आपको पुकार रहा है। अब नारायण बोले मेरा नाम ले तो मैं जाऊं। लक्ष्मी जी बोली प्रभु ऐसा मत करो, वो यही कह रहा है कि संसार में कोई बचाने वाला हो तो आकर प्राण को बचा ले। बोले आप ही तो संसार को बचाने वाले हो, पालन करने वाले हो, सबकी रक्षा आप ही करते हो, उसके प्राण बचा लो। तो भगवान तुरंत गरुड़ पर सवार हुए हैं और उस हाथी के पास पहुंचे हैं और सुदर्शन चक्र से उस ग्राह का सिर काट डाला। देखो यहां भी बहुत बड़ी विशेषता है। भगवान कहते हैं कि मेरा भक्त जब मुझे पुकारता है मैं तुरंत उसके सामने आता हूं, लेकिन अगर कोई मेरे भक्त के चरणों को पकड़ लेता है तो सबसे पहले उसका उद्धार करता हूं। हाथी कौन है? भगवान का भक्त है। हाथी ने पुकारा, भगवान गए, लेकिन हाथी का उद्धार बाद में किया, पहले किसका कर दिया? ग्राह का, मगर का उद्धार कर दिया। कहने का तात्पर्य केवल इतना है कि आप भगवान के चरण नहीं पकड़ सकते, कोई बात नहीं, भगवान के किसी भक्त के चरण पकड़ लो, उस भक्त से पहले तुम्हारा उद्धार भगवान करेंगे। इसलिए कहते अगर कोई भगवान का वास्तविक भक्त है तो उसका निरादर नहीं करो, उसका सम्मान करो। सदैव यदि आप उसका सम्मान करेंगे तो निश्चित मानिए परमात्मा भगवान उसकी भक्ति से पहले आपकी भक्ति स्वीकार